नमस्कार बच्चों, 10वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, इन सारी परीक्षाओं में ये सवाल आपके पूछे जाने हैं। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड एनसीईआरटी वाली आपकी बुक है। जिस किसी भी राज्य में एनसीईआरटी किताब चल रही है, उत्तर प्रदेश हो गया, सीबीएसई बोर्ड वाले, वो बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन विशेषकर एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में सवाल आपके आना ही आना है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपसे बनेंगे तो ही आपसे गणित बन पाएगी। कक्षा 10वीं क्लास के हमारे सवाल है। आज हम क्या पढ़ने वाले, आप यहाँ पर देखोगे, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं क्लास की गणित विषय का अध्याय 3, और अध्याय 3 का नाम यहाँ पर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी यहाँ पर हम प्रश्नावली 3.6, ये हमारी लास्ट प्रश्नावली है। इसके बाद हमारा अध्याय 3 खत्म हो जाएगा। इसको हम करेंगे। इन सवालों को अच्छे से कीजिएगा, ये बड़े वाले सवाल हैं। इन सवाल की प्रैक्टिस करने से जो छोटे वाले सवाल होते हैं वो सवाल हमारे आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे। और यहाँ पर क्या दिया है देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया है यहाँ पर आपको, समीकरण कौन कौन से दिए। पहला समीकरण क्या दिया है आपको, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, इसको हमने समीकरण, इसको कुछ नाम मत दो। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना दिया है, 13/6। जहां अब देखो, मैंने नियम बताया तुम लोग को, अगर बटे में x है या बटे में अगर y है तो हमेशा मान करना पड़ेगा। क्या मान लेंगे, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान लेंगे। जहां 1/x बराबर p तथा दूसरा यहाँ पर क्या है 1/y, 1/y के बराबर हम कितना मान लेंगे, q मान। अगर आप उस दिन आए थे नहीं, अरे यार मैं लेट हो गया, तेरे कोर्ट में आ रहा, मैंने कहा हो गया, मैं क्या करा। अरे नहीं, मैं फिर मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी बोली कि आज नहीं करके। नहीं मैं थोड़ा लेट हो गया। देखो यहाँ पर 1/y के बराबर हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तथा 1/y बराबर क्या ले लेंगे, q लेने पर। आया आपको समझ में। 1/x को हम क्या मान लेंगे, p, और 1/y को हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। अब रखेंगे मान। 1/x को हम क्या लिख देंगे, 1/x को हम क्या लिख देंगे, 1/x को क्या लिख देंगे, p। 1/x को हमने क्या लिख दिए, p बटा, और बटे में कितना है 2। 1/x को अपन ने p लिख दिए ना। अब 1/x को तो अपन ने p लिख दिए, बटे में सिर्फ कितना बचा 2, प्लस का हो गया प्लस। 1/y को क्या लिखना है, 1/y को q लिखना है। क्या लिखना है, q। 1/y को हमने क्या लिख दिए, q लिख दिए, और बटे में यहाँ पर सिर्फ कितना बचा 3। कितना बचा 3 बराबर यहाँ पर कितना हमारा 2। इसको क्या नाम दी, समीकरण 1। समीकरण 1। इसी प्रकार 1/x को क्या लिखना है, 1/x को हम क्या लिख देंगे, p माने ना। 1/x को हमने क्या लिख दिए, p, और बटे में कितना बचा 3, प्लस का हो गया प्लस। 1/y को क्या लिखना है, 1/y को q लिखना है। क्या लिखना है, q, और बटे में कितना है 2, बटे में कितना है 2, और बराबर यहाँ पर कितना है 13/6। आएगी नहीं समझ में, आ गया। इसके बाद बारीकी समझना है। अब इसको समीकरण 1 2 नाम मत दो, अभी नाम देना क्या है इसको, अभी मत दो। इसको और हल कर लो पहले। इसको हल कर रहा हूँ पहले मैं। 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, इसी को आगे लिख दे रहा हूँ। 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। कितना आएगा, आएगा 6। 3 2 का लघुत्तम कितना आया 6। इसका गुणा इधर और इसका इधर। 3 × p का क्या जाएगा, प्लस का हो गया, 2 को मल्टीप्लाई q से कर देंगे, 2 × q बराबर, और बराबर में कितना है 2, बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिए 1, मान लिए 1। इसके बाद अगली स्टेप में, अगली इसके नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तुम इसके आगे लिख सकते हो इधर, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा,
तुम इसके आगे ये चीज लगा के लिख सकते हो, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तिर्यक गुणा इसका इधर, इसका इधर, 3p का हो गया 3p प्लस 2q को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, जितने का उतना, 3p एक कम प्लस का प्लस 2q एक कम बराबर इसका 6 दूनी, समीकरण नंबर कौन सा 1। ये दिया था, इसको सिंपल मैंने भिन्न के रूप में हल करके ये लेकर के आ गया, ला लिया। तुम ये लिख देना, फिर इसके नीचे ये लिख देना, फिर उसके नीचे वाला स्टेप लिख देना, फिर उसके नीचे वाला समीकरण लिख देना, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, फिर इसके बराबर में बाजू में जे फिर चिन्ह लगा के उसके बाजू में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको भी ऐसे ही हल कर लेंगे, सेम इसी प्रकार। 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 दूनी 2 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 इंटू पी का क्या हो जाएगा 2p प्लस का प्लस 3 इंटू क्यू बराबर यहाँ पर कितना है 13/6, बटे के 6 से बटे का 6 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा 2p प्लस 3q, 2p प्लस बराबर कितना 6 कट गया, कितना बचेगा सिर्फ समीकरण नंबर कौन सा 2। ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 होने के बाद समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से और विलोपन से। किससे हल करें इसको हम, चलो प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं ना। समीकरण 1 को लेके हल करेंगे और किसका मान निकाल लेंगे, p का मान निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, p का। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है हमारा 3p धन 2q बराबर 12, 3p धन 2q बराबर 12 है, इतना ही, 3p धन 2q बराबर 12। यहाँ से p का मान निकाल लेंगे, 3p का हो गया बराबर किस तरफ 12 का, बराबर किस तरफ 2q धन का है, उस तरफ जाकर 2q आएगा, p का मान निकाल लेंगे, p बराबर 12 का हो गया माइनस 2q का माइनस 2q बराबर किस तरफ 3 गुणे में, इस तरफ 3 काय में जाएगा, समीकरण नंबर कौन सा 3 इस तरफ गुणे में था, 3 इस तरफ काय में आ गया बटे, आ गया बटे में। अब p का मान कहाँ रख देंगे, p का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ क्या लिखोगे, p का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है 2p धन 3q बराबर 13। समीकरण 2 क्या है आपका 2p धन 3q बराबर 13, यही है। समीकरण 2 क्या है 2p धन 3q बराबर 13, 2p धन 3q बराबर 13, 2 का हो गया 2, ये p लिखा है, p का मान कितना है 12 ऋण 2q बटे 3, p का मान कितना रख देंगे 12 ऋण 2q बटे, रख दी p का मान, 2 का हो गया 2, p का मान इतना था हमने यहाँ पर ही रख दिए। इसके बाद प्लस का हो गया प्लस 3q का, और बराबर में कितना है 13। अब 12 दूनी माइनस का 2 दूनी q का हो गया, और बटे में कितना है प्लस का 3q का, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, और बराबर कितना है 13। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3, 1 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 24 एक कम 24 माइनस 4q का, धन का हो गया धन, 1 का इसमें कर दिया आ गया, 3 का इधर कर देंगे, 3 तिया और q का हो गया, और बराबर में कितना है 13, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, 24 का हो गया, 9q में से 4q गया, कितना बचेगा, बड़ी संख्या धन की है, 9 बड़ा है ना, बड़ी संख्या धन की चिन्ह का जाएगा धन का, और बटे में कितना है 3, बराबर कितना है बटे में 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर तिर्यक गुणा, इसका इधर और इसका इधर, 24 धन 5q एक कम कितना हो जाएगा,
24 धन 5 क्यू, एक में गुणा करने पर जितने का उतना ही आता है, ठीक है। और 13 तिया 39, 5 क्यू का हो गया 5 क्यू, 39 का हो गया 39। इस तरफ 24 धन में है, उस तरफ 24 का हो जाएगा ऋण में। 5 क्यू का 39 में 24 घटाओ, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, क्यू का हो गया क्यू, 5 एक कम और 5 तिया, क्यू का मान कितना आ गया, आगे क्यू का मान 3। अब क्यू का मान कहाँ रख दोगे, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख लेंगे हम क्या, क्यू का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है आपका, P बराबर 12 ऋण 2Q बटे 3। क्या है, P बराबर 12 ऋण 2Q बटे 3। जाइए, P का हो गया 12 का 2 का हो गया, गुणा Q का मान कितना है और बटे में कितना है, 12 का 12 ऋण का ऋण 2 का हो गया 2, और Q का मान कितना है और बटे में कितना है 3। P 12 का हो गया ऋण 2 तिया और बटे में कितना है, P का हो गया P, 12 में 6 गए 6 और बटे में कितना है 3, P का हो गया P, 3 एक कम 3 दूनी, P का मान कितना निकाल लिए, निकल गया P का मान 2। अब शुरू में हमने क्या माने थे, क्यों शुरुआत में हमने क्या माने थे, 1 बटे x बराबर P और 1 बटे y बराबर Q, ये माने थे हमने। क्या माने थे, 1 बटा x बराबर P और 1 बटा y बराबर Q, माने थे नहीं माने थे। 1 बटा x का हो गया 1 बटा x बराबर P का मान कितना है, P का मान कितना है 2, 1 बटे y का 1 बटे y, Q का मान कितना है 3। बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिए 1, पलट देंगे, x ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे और कोमा, y ऊपर 1 के नीचे, इसको पलट देंगे, 1 ऊपर 3 नीचे, सिंपल पलट दिए, x ऊपर से लगे 1 नीचे आ गया और 1 ऊपर से लगे 2 नीचे आ गया। इसी तरह बाय वाले को पलट देंगे तो ये क्या जाएगा, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो यहीं पर हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर का सवाल बोल रहा है 2 बटा करनी x धन 3 बटा करनी y बराबर 2, 4 बटा करनी x ऋण 9 बटा करनी y बराबर ऋण का 1। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करना है, हल करना है हल। यहाँ बटे में x y और यहाँ पर बटे में क्या है x y है, तो इसको भी मान के हल करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल डालेंगे, करेंगे यहाँ पर हम हल, और हल डालने के बाद जैसे कि वैसे इसको उतार दोगे। इसको क्या नाम दोगे, समीकरण नंबर 1, क्या नाम दोगे समीकरण 1, और इसको क्या नाम दोगे समीकरण 2, दे दोगे नाम। इसके बाद यहाँ बटे में करनी x है तो यहाँ मानना पड़ेगा, क्या मानोगे यहाँ पर, मानना पड़ेगा 1 बटे करनी x बराबर p, बटे में करनी x है ना, तो क्या मानोगे 1 बटा करनी x बराबर p, कोमा यहाँ बटे में करनी y है तो क्या मानोगे 1 बटे करनी y बराबर q। अब सिंपल सा मान पुट कर दो। मान कैसे पुट करोगे, 2 का हो गया 2, हो गया 2, बटे में करनी x है, बटे में करनी x को क्या लिखना है, p लिखना है। 2 का हो गया 2, बटे में करनी x को हम क्या लिख देंगे p, धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3, बटे में यहाँ पर क्या है करनी y है और बटे में करनी y को क्या लिखना है q, तो बटे में करनी y को क्या लिख दोगे q, बराबर कितना है 2, 4 का हो गया 4, बटे में क्या है करनी x, बटे में करनी x को क्या लिखना है p, बटे में करनी x को क्या लिख लोगे p माइनस, 9 का हो गया 9, बटे में क्या है करनी y, बटे में करनी y को क्या लिखना है q, बराबर कितना है ऋण का 1, बराबर कितना है, क्या नाम दिए इसको समीकरण 3 और समीकरण नंबर कितना 4 दे दिए।
अब इसको कौन सी विधि से हल कर लूँगा मैं? विलोपन से हल करेंगे। कैसे करेंगे? चलो विलोपन से हल कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर मैं x का गुणांक बराबर करूँगा, वो p का गुणांक बराबर करूँगा, ठीक है। यहाँ p में कितने गुणा हुआ है? 2 का। यहाँ p में कितने गुणा हुआ है? हुआ है 4। तो गुणांक करने के लिए हम क्या कर, बराबर करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का गुणा। इसके पहले जो मैंने करवाया था पहले सवाल, उसमें अपन कौन सी विधि लगाए थे? प्रतिस्थापन। इसमें अपन कौन सी लगा रहा है? विलोपन विधि। 2 का गुणा कहाँ कर देंगे? समीकरण नंबर 4 में। और 4 का कहाँ कर देंगे? समीकरण ऊपर वाले गुणा नीचे वाले से, और नीचे वाले गुणा, ठीक है। और 2 p के सामने चिन्ह काय का है? धन का है। p के सामने भी चिन्ह काय का है? अगर चिन्ह एक जैसे है, धन धन है, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या लिखोगे? 2 का गुणा समीकरण 4 में, 2 का गुणा समीकरण 4 में, और 4 का गुणा समीकरण 3 में करके क्या करने पर? घटाने पर। समझ में आया कि नहीं आया? विलोपन का नियम है, ऊपर वाले गुणा नीचे वाले से, नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से, और चिन्ह एक जैसे तो क्या कर लोगे? घटा लोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 का गुणा समीकरण 4 में, 2 का गुणा कहाँ करने पर? समीकरण 4 में, तथा 4 का गुणा समीकरण 3 में, तथा 4 का गुणा, 4 का गुणा कहाँ कर लोगे? समीकरण 3 में कर दिया अपन ने गुणा, ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर, और करने के बाद कर देंगे अपन यहाँ पर इसको घटा देंगे। कर घटाने पर, घटाने पर करेंगे गुणा। 4 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे? ऊपर वाले से। 4 दूनी 8, p का हो गया p, धन 4 तिया 12, q का हो गया q, बराबर का बराबर, और 4 दूनी 8। 2 का गुणा कर लेंगे नीचे वाले से, 2 चौ 8, p का हो गया p, ऋण 2 9 18, q का हो गया बराबर, ऋण का हो गया ऋण, 2 1 कम। अब घटा क्यों रहा है? घटाएंगे तभी तो यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा और 0 बचेगा ना, p विलुप्त होगा, तभी तो विलोपन विधि कहलाएगी। घटाने पर चिन्ह क्या होंगे? धन वाला ऋण वाला, ऋण वाला धन का। 8p में से 8p गया, कितना बचा? 0। 12p धन का, 18p भी धन का, तो 12 और 18 कितने जाएंगे? 30p, वो 30q, क्या जाएंगे? 30। 8 धन 2, 8 और 2 कितने जाएंगे? 10 जाएंगे, 10। अब q का मान निकाल लेंगे। q का हो गया q बराबर 10 का हो जाएगा, बराबर किस तरफ? 30 q के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 30 काय में जाएगा? भट्टे में। q का हो गया q, 0 0 कट गया, ठीक है। 0 0 कितना बचेगा? 1 बटे, q का मान कितना आ गया? q का मान कितना निकाल ली हमने? 1 बटा 3 निकाल ली q का मान 1 बटे 3। अब q का मान कहाँ रख दोगे? q का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 3 में रख दोगे, 3 में यहाँ रख दोगे ना। क्या लिखोगे? q का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है आपका? 2p धन 3q बराबर 2, 2p धन 3q बराबर 2, 2p का 2p धन 3 का हो गया 3 गुणा q लिखा है। q का मान कितना है? 1 बटे 3, और बराबर यहाँ पर कितना है? 2, 2p का 2p प्लस 3 से 3 सिर्फ कितना बचा? और बराबर कितना है? 2, 2p का 2 का बराबर किस तरफ? एक धन में है, उस तरफ एक काय में जाएगा? 2p बराबर 2 में से 1 गए 1, p का हो गया p, 2 गुणे में 2 काय में आ गया, p का मान काय में आ गया? बटे में आ गया, बटे में। अब शुरू में हमने क्या माने थे? 1 बटे करनी 1 से बराबर क्या माने थे? p। तो यहाँ लिख देंगे हम जहाँ
एक बटे करनी एक्स बराबर हमने क्या माने थे पी, और एक बटे करनी वाई बराबर क्या माने थे, एक बटे करनी वाई बराबर क्या माने थे हमने क्यू, बराबर क्या मान लेंगे क्यू। एक बटा करनी एक्स का हो गया एक बटा करनी एक्स। पी का मान कितना है, पी का मान है 1/2, पी का मान कितना है 1/2, एक बटे करनी वाई का एक बटे करनी वाई। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना है 1/3, क्यू का मान कितना रख लोगे 1/3। तिर्यक गुणा करनी एक से कम करनी एक्स बराबर का बराबर, और 2 एक कम 2, करनी वाई एक कम और 3 एक कम 3। ठीक है, अब करनी कैसे हटेगी, अगर वर्ग कर दोगे तो क्या हट जाएगी, करनी हट जाएगी। क्या लिखोगे यहाँ पर, वर्ग करने पर। यहाँ पर करनी एक्स है, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग बराबर, 2 का भी क्या कर देंगे वर्ग। यहाँ पर करनी कितना है वाई, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग, और 3 का भी क्या कर देंगे यहाँ पर वर्ग। वर्ग से करनी सिर्फ कितना बचा बराबर का, 2 की घात 2 2 दूनी, वर्ग से करनी कितना बचा 3 की घात 2 3 तिया 9। यही क्या हो गया, उतार लो। देखो तीसरा नंबर सवाल देख सकते हो आप यहाँ पे, इसी 3.6 प्रश्नावली का तीसरा सवाल। यहाँ पर आपको कह रहा है 4/x धन 3y बराबर 14, 3/x ऋण 4y बराबर 23। यहाँ बटे में कितना है x, बटे में कितना है, तो सिर्फ x को मानेंगे। ये बटे में है क्या, उसको मानना है क्या, नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 1/x को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे p मान लेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, यहाँ पर डालोगे हर, और हल डालने के बाद जैसे कि वैसे इसको उतार लोगे। शुरू वाले को क्या नाम दोगे समीकरण 1, और दूसरे वाले को समीकरण नंबर कौन सा 2 दे दिए। अब यहाँ जो बटे में अगर x है या फिर बटे में y है उसको बस मान के हल करना है। यहाँ क्या मान लेंगे हम, माना 1/x बराबर p, तो 4 का हो गया, बटे में x है क्या मान लोगे p, प्लस बटे में x को लिख दोगे यहाँ पर क्या p, प्लस का हो गया प्लस 3y का बराबर 14 का हो गया, 3 का हो गया, बटे में x है और बटे में x को क्या मानना है p, बटे में x को क्या मान लिए p, -4y बराबर कितना है 23 है 23। समीकरण कौन सा हो गया ये 3, और समीकरण कौन सा हो गया 4। गुणांक कैसे बराबर करोगे, p गुणांक बराबर करना है, ऊपर वाले 4 का गुणा नीचे वाले समीकरण 4 से, और नीचे वाले 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण 3 से, और चिन्ह दोनों का एक जैसे है। यहाँ पर भी क्या है धन, यहाँ पर भी क्या है धन, तो क्या कर दोगे घटा दोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर 4 का गुणा समीकरण 4 बा 3 का गुणा समीकरण 3 से कर घटाने, घटा दोगे, ऊपर वाले का नीचे वाले से गुणा, नीचे वाले का, चलो नीचे वाले 3 का गुणा हम ऊपर वाले से कर रहा हूँ, 3 चौ पी का हो गया, धन का हो गया धन, 3 तिया 9, बाय का हो गया 3 गुणी 14, 14 तिया 42। ठीक है, ऊपर वाले 4 गुणों का कर देंगे समीकरण 4 में, 4 तिया 12, पी का हो गया माइनस का 4 चौ 16, बाय का हो गया 4 का मल्टीप्लाई 23 में करो कितना होगा, जो 12 का 2 हासिल का 92, इतनी होगा, हो गया 92। चिन्ह एक जैसे यहाँ भी धन है, यहाँ भी क्या है धन है, तो 12p में से 12p घटाना पड़ेगा,
तभी घटेगा वो। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर? घटाने पर चिन्ह क्या होंगे? पलट जाएंगे। धन वाला, ऋण वाला, धन वाला। 12p में से 12p का कितना बचा? 0। 16 बाय धन का, 9 बाय धन का, तो 16 और 9 कितने जाएंगे यहाँ पर? 25 बाय। 92 में से 42 का कितना बचेगा? 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया? ऋण का। बाय बराबर ऋण का कितना है? 50 बराबर किस तरह? 25 गुणे में, उस तरह 25 काय में जाएगा? बटे में। बाय बराबर ऋण का हो गया ऋण। 25 से कम 25, 25 दूनी, बाय का मान कितना निकाल गया? अब बाय का मान कहाँ रख दोगे? बाय का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ लिख देंगे हम क्या? बाय का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? 4p धन 3 बाय बराबर 14। 4p धन 3 बाय बराबर 14। 4p का धन 3 का हो गया 3। बाय का मान कितना है? ऋण 2 और बराबर में कितना है? 14। 4p का धन गुणित ऋण, ऋण 3 दूनी 14 का, 4p का 14 का। इस तरफ 6 ऋण का है, उस तरफ 6 काय में जाएगा? 4p का 4p, 14 और 6 p का मान निकाल लेंगे। 4 कम 4, 4 पंचे, p का मान कितना आ गया? 5। क्या माने थे हमने? जहाँ क्या माने थे? 1/x बराबर क्या है? p है। जहाँ पर 1/x बराबर क्या है? 1/x का 1/x बराबर p का मान कितना है? कितना है p का मान? 5। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए? 1। पलट दो, x ऊपर 1 आ गया तो 1 चल जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। तो x का मान कितना आ गया? 5। और y का मान कितना निकला यहाँ पर हमारा? ऋण 2। यही हो गया आंसर। देखो इतने आ रहा क्या?